नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों भारत के LCA तेजस विमान में फ्रांस, इजराइल और भारत की स्वदेशी मिसाइलें लगी होंगी। इसके अलावा भारत के स्वदेशी एवियनिक्स भी इसमें लगाए जाएंगे और ये भारतीय वायुसेना को एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाएगा। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा स्वदेशी तेजस हल्के लड़ाकू विमान यानी कि LCA को पुराने MiG-21 लड़ाकू जेट के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना की आधुनिकीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में शामिल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 LCA तेजस के निर्माण की कुल लागत 30 सितंबर 2021 तक जो वितरित की गई थी उसमें जो कीमत आई वो है 6,653 करोड़ रुपए यानी कि 6,653 करोड़ रुपीस। HAL के साथ इंडियन एयरफोर्स के सौदे के बाद कुल 123 यानी कि 123 लड़ाकू विमानों का निर्माण किया जाएगा। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्रडिक्शन पैदा भी करता है। दरअसल भारत सरकार ने 1983 में एक नया LCA विकसित करने की योजना की घोषणा की थी और इन्हें रशियन MiG-21 के प्रतिस्थापन के रूप में पेश किया गया था। सोवियत काल के जेट जो कि आज भी सेवा में है, हालांकि वो अपनी समाप्ति यानी कि जो उनका लाइफ साइकिल है उससे काफी आगे हैं। इसके अलावा लोक लेखा समिति ने 2018-2019 की रिपोर्ट में ये कहा था कि MiG-21 के प्रतिस्थापन के रूप में 1994 तक LCA को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाना चाहिए था। LCA का पहला प्रोटोटाइप हालांकि परियोजना शुरू होने के 18 साल बाद यानी कि 2001 तक उड़ान नहीं भर सका। इसकी देरी के कई कारण भी गिनाए गए, जिनमें से कि भारत का एक अपना जेट इंजन विकसित करने की इच्छा थी जो आज भी प्रगति पर है। डिफेंस से जुड़े पत्रकारों का कहना है कि भारत 1970 और 1980 के दशक में विशेष रूप से 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से वंचित हो गया था और एक स्थिति में भारत फंस गया था क्योंकि जो पश्चिमी देश थे जिसमें कि खास करके अमेरिका ने भारत को महत्वपूर्ण तकनीक तक पहुंच देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद और ज्यादा खटास आ गई थी भारत और अमेरिका के बीच। तेजस विमान को दिसंबर 2013 में इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस की मंजूरी मिली और इंडियन एयरफोर्स ने 2019 में फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस की मंजूरी के साथ पहला विमान हासिल किया। 13 जनवरी 2021 को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 73 यानी कि 73 सहित 83 LCA के लिए 48 यानी कि 48,000 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दे दी, जिसमें कि Mark 1A संस्करण सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए है। 83 यानी कि 83 तेजस का जो नया ऑर्डर है वो बेस Mark 1 मॉडल जिसमें कि 8 ट्रेनर्स है, उसके 40 के जो इनिशियल ऑर्डर है उनके पूरक है। भारत और HAL अलग अलग तरीकों से तेजस में भारत के निरंतर निवेश को सुनिश्चित करने के लिए Mark 1A के महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन पर काम कर रहे हैं और इन सुधारों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एरे आईसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्षमताओं को शामिल करने के साथ साथ मिड एयर रिफ्यूलिंग, युद्ध क्षमता में वृद्धि और रखरखाव में सुधार शामिल है। साथ ही विमान में निजी क्षेत्र और HAL के बीच व्यापक सहयोग भी शामिल हो चुका है। ये घरेलू विमान उद्योग को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा भी देगा और डायनामेटिक टेक्नोलॉजी नए तेजस के फ्रंट फ्यूजलेज का निर्माण करेगी, जबकि हैदराबाद की वेम टेक्नोलॉजी इसके मिड सेक्शन का उत्पादन करेगी और बेंगलुरु की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी रियर सेक्शन का डेवलपमेंट करेगी और लार्सन एंड टुब्रो तेजस MK-1A के लिए विंग्स तैयार करेगी। आपको बता दें कि यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDA ने कथित तौर पर कहा कि उनकी जो हाई परफॉर्मेंस वाली मिसाइल है यानी कि मैच्योर्ड विजुअल रेंज मिसाइल जिसे कि भारत अपने राफेल लड़ाकू विमानों के लिए खरीद रहा है उसको तेजस पर एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड नहीं किया जाएगा। यानी कि MBDA ने इस मिसाइल को तेजस पर लगाने से मना कर दिया, लेकिन LCA Mark 1A में डर्बी की तरह BVR मिसाइलों को दागने की क्षमता होगी और ये क्षमता पहले से ही वर्तमान तेजस में भी शामिल है। HAL ने कहा कि स्वदेशी रूप से विकसित की गई BVR मिसाइल अस्त्रा MK-1 को तेजस Mark 1A में शामिल करने के लिए चुना गया है। इसके अलावा LCA Mark 1A की सर्वाइविलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें पॉडेड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर यानी कि SPJ और आईसा रडार में अतिरिक्त सुधार किया जाएगा। यही नहीं, DRDO ने LCA तेजस के साथ इजराइल की 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 यानी कि पाइथन 5 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक इसमें इंटीग्रेशन भी किया है। DRDO का कहना है कि डर्बी BVR हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भी परीक्षण किया जा रहा है ताकि इसकी विस्तारित क्षमता को साबित किया जा सके। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि डर्बी पाइथन मिसाइल की परिवार की शाखा है क्योंकि ये एक एक्टिव रडार सीकर के साथ पाइथन 4 के साथ बहुत कुछ समानता रखती है।
भारत ने अपने LCA तेजस जेट की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फ्रांस से हैमर मिसाइलों का भी ऑर्डर दिया है और इस तरीके से इस मिसाइल के लगने से तेजस जेट 70 किलोमीटर दूरी से ही दुश्मन के बंकरों पर हमला करने में सक्षम होगा और उन्हें बालाकोट जैसे हवाई हमले करने की अनुमति देगा। और यही नहीं, इसके अलावा HAL तेजस में F404 इंजन से भी अधिक शक्तिशाली जनरल इलेक्ट्रिक के F414 टर्बोफैन से बदलने की योजना भी बना रहा है। बात करते हैं तेजस मार्क 2 की। HAL ने एक मीडियम वेट डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट तैयार करने पर काम करना शुरू कर दिया है। तेजस MK2 में उन्नत रेंज और इंड्योरेंस होगा। इसमें कैनार्ड और 6500 किलोग्राम के पेलोड की क्षमता होगी और ये LCA तेजस की पेलोड क्षमता का लगभग 2 गुना है, जो कि 3500 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है। और तेजस मार्क 2 उत्तम ISR रडार से लैस होगा, जो कि मेड इन इंडिया उत्पाद है। ये स्वदेशी रडार इतना उन्नत माना जाता है कि वर्तमान में अन्य तेजस मॉडलों पर स्थापित इजरायली निर्मित रडार पर एक बड़ा फायदा देगा। उत्तम रडार को दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रयासों का पता लगाने और बेअसर करने के लिए सक्षम माना जाता है। और इस विमान की सबसे दिलचस्प विशेषता यह है कि एक जहाज पर ऑक्सीजन उत्पादन प्रणाली भी है। तेजस मार्क 2 स्कैल्प, क्रिस्टल और स्पाइस 2000 क्लास जैसे भारी हथियारों को ले जाने में सक्षम होगा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है भविष्य की। तेजस को भविष्य में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये विमान नॉन स्टेल्थी फाइटर जेट है, क्योंकि दुनिया भर की सेनाएं 5वीं पीढ़ी के विमान के कार्यक्रम को गुप्त रूप से आगे बढ़ा रही है और भारत को अपने सीमित रक्षा बजट को देखते हुए तेजस प्रोग्राम के लिए फंडिंग की समस्या तो हो सकती है, लेकिन इसे दूर किया जाना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आपने जाना कि LCA तेजस और ज्यादा घातक होने वाला है, लेकिन कुछ कमियां हैं, जैसे कि नॉन स्टेल्थी फाइटर जेट का होना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी को उजागर करता है और इसीलिए भारत AMCA पर काम कर रहा है ताकि इस कमी को दूर किया जा सके। आपका क्या कहना है इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।